अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आपके लिए लाया हूं आज की बड़ी कहानी। और आज की बड़ी कहानी ये है कि जनाब मोहतरम पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान वापसी के लिए कमर बांध चुके हैं। और उन्होंने 21 अक्टूबर की तारीख तो पहले ही दे दी थी, लेकिन अब जो है उनके इस्तकबाल की बाकायदा तैयारियां शुरू हो गई हैं। और मुस्लिम लीग नवाज़ ने इसके लिए पंजाब बिलखसूस लाहौर में तैयारियां शुरू कर दी हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात और सरगर्मियों से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घरों से बाहर निकालें और वो 21 अक्टूबर को आकर नवाज़ शरीफ का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करें। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश तो ज़रूर है, लेकिन क्या ये इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाया जा सकता है? अभी तक की इत्तलात के मुताबिक, जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं और जो उसके हमें शवाहिद मिल रहे हैं और जो हमें मुज़ाहिरा देखने में मिल रहा है मुस्लिम लीग नवाज़ की रैलियों में और मुख्तलिफ़ इजलासों में और जलसे जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि उनकी तैयारियां अभी तक सिर्फ सूबा पंजाब और उसमें भी बहुत ज़्यादा हद तक 80-90% तक सिर्फ लाहौर में हो रही हैं। और लाहौर में वो कोशिश कर रही है मुस्लिम लीग नवाज़ के वहाँ से जो है मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत सारे कारकुनों को बाहर निकाले और ताकि 21 अक्टूबर को बाहर आके नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल करें और लाहौर जो है वो अपने कारकुनों से भर दें। इसके लिए मुस्लिम लीग की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी मरीम नवाज़ साहिबा बहुत सरगर्म हैं और वो हमेशा की तरह गली मोहल्लों में जा रही हैं, जलसे जुलूस कर रही हैं और लोगों को के जज्बात उभार कर उन्हें बाहर निकालना चाह रही हैं, निकालने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब तक की जो उनकी कारकर्दगी है वो कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। 2 दिन पहले उन्होंने लाहौर के एक इंतहाई गुंजान आबाद मकाम शाहदरा, जो कि किसी ज़माने में मुस्लिम लीग नवाज़ का गढ़ समझा जाता था, उसकी एक गली में एक रैली निकाली। उसको मुस्लिम लीग नवाज़ ने जलसे का नाम दिया था, लेकिन वो गली इतनी तंग थी कि वो कार्नर मीटिंग टाइप की कोई चीज़ थी और कार्नर मीटिंग से भी अगर उसको कम कहा जाए तो ये ज़्यादा गलत बात नहीं होगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि उस गली में भी बहुत कम लोग सामने आए, जो कि एक काउंसलर भी इतने लोगों को बाहर निकाल सकता है, एक सूबाई असम्बली का एक कमज़ोर सा उम्मीदवार भी इस तादाद को बाहर निकाल सकता है। लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ, जो कि जिनका दावा होता है कि वो लाखों के मजमे से खिताब करती हैं और हज़ारों के से तो खैर वो वाकई करती हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं पंजाब में। पंजाब के अलावा भी मरीम नवाज़ के बहुत कामयाब जलसे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जलसे हुए हैं माजी में। लेकिन इस मरतबा वो महज चंद सौ लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हुई हैं और जिससे ये लग रहा है कि 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल जो है उसके लिए मुस्लिम लीग को काफ़ी चैलेंजेस का सामना है और उनको लोग बाहर निकालने में काफ़ी मुश्किलात दरपेश होंगी। इस सिलसिले में जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक नवाज़ शरीफ इस बात पर थोड़े से परेशान भी हुए हैं और उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी पार्टी से पूछा भी है कि शाहदरा जैसे मकाम पर इतने कम लोग क्यों बाहर आए हैं। ये तो होगी एक वो जो अवाम की वो अवाम का रिस्पांस है इन तैयारियों का और उसकी वजूहतें ज़ाहिर है, क्योंकि जैसे कि बार बार ये कहा जा रहा है कि गुज़श्ता 16 माह की हुकूमत जो थी मुस्लिम लीग नवाज़ की, उसमें उसकी कारकर्दगी इतनी ख़राब थी, शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे, कि महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती गई, माशी हालत ख़राब होती गई, लोग बेरोज़गार होते गए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गईं, डॉलर ने आसमान को छूना शुरू कर दिया। अब अगरचे डॉलर वापस आ रहा है, लेकिन अभी भी लोगों की ज़िंदगियों पर कोई उस तरह का असर नहीं पड़ा, जैसे सब्ज़ी सस्ती हो, जैसे गोश्त सस्ता हो, जैसे दूध सस्ता हो, जैसे पेट्रोल सस्ता हो। पेट्रोल में 50 रुपये के करीब बढ़ा के उन्होंने सिर्फ 8 रुपये कम किए हैं और कई तरह की दीगर जो है मार्केटिंग कंपनियों के और दीगर जो मद में उन्होंने उसके नर्ख बढ़ा दिए हैं। तो अवाम की ज़िंदगियों में कोई आसानी नहीं और अवाम उसका रिस्पांस ये दे रहे हैं कि वो बज़ाहिर जो मुस्लिम लीग नवाज़ की कैंपेन है नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए, उसको रिस्पांस नहीं दे रहे और यही उनका रिस्पांस है मुस्लिम लीग नवाज़ की 16 माह की हुकूमत को और जो महंगाई उस दौर में हुई उसको। और ये तो लाहौर में हो रहा है, लेकिन लाहौर से हटकर किसी सूबे में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही जिससे हमें लगे कि फॉर दैट मैटर जो खैबर पख्तूनख्वा है
जिसकी एक डिवीज़न हज़ारा डिवीज़न माजी में मुस्लिम लीग नवाज़ का किला समझी जाती थी, जहाँ की सारी सीटें मुस्लिम लीग नवाज़ कहती थी कि हम जीतते हैं, और वाकई वहाँ पे सपोर्ट थी भी, अभी भी किसी हद तक है। वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, कोई हमें ऐसा नहीं लग रहा कि लोग जोक दर जोक निकलेंगे और वहाँ पहुँचेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे इलाकों से भी हमें कोई ऐसी इतला नहीं मिल रही जिससे लोगों का कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ की वापसी के इस्तकबाल के सिलसिले में। सूबा सिंध से कोई इस तरह की इतला नहीं है, सूबा बलोचिस्तान से कोई इस तरह की इतला नहीं है, कश्मीर से नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान से नहीं है। तो अभी जो पिछले 3-4 दिनों की कारकर्दगी रही है मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं की, लोगों को बाहर निकालने के लिए जलसे जुलूसों में, तो उससे लगता ही है कि आने वाले दिन उनके लिए काफ़ी टफ होने जा रहे हैं। लोगों को बाहर निकालने के लिए उन्हें बहुत मेहनत से काम लेना पड़ेगा। इन चैलेंजेस को निपटने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ तरीके अपनाए हैं, अपने तय उन्होंने बहुत जदीद तरीके अपनाए हैं। जैसे कि उन्होंने एक ऐप बनाई है, मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक ऐप लॉन्च की है बाकायदा, और उसका मकसद ये है कि जितने उनके रहनुमा हैं जिनको उन्होंने मुख्तलिफ टास्क दिए हुए थे, माजी में उन्होंने 10-10 हज़ार लोगों को टास्क दिए अपने MNAs और MPAs के, सबका MNAs और MPAs को, और इस दफ़ा इलेक्शन में टिकट के उम्मीदवारों को, कि वो 10-10 हज़ार लोगों को लेके आए, 5-5 हज़ार लोगों को लेके आए, और उन्होंने वादे भी किए थे। तो जब उनके वादों पर फिर पार्टी ने एक ऐप बनाई कि जो शख्स जितने लोगों को लेके आएगा, जिन जिन लोगों को लेके आएगा, उनका इंदराज बाकायदा उस ऐप में होगा, और उसमें कोई उस तरह का उन्होंने एक सिस्टम डिवाइस किया है कि वो जिस शख्स का इंदराज उस ऐप में हुआ होगा, वो अगर 21 अक्टूबर को बाहर नहीं निकलता, घर पे रहता है, तो वो पार्टी को पता चल जाएगा कि फलाने बंदे ने आना था लेकिन वो नहीं आया और घर पे है। तो जब ये ऐप बनी तो बहुत सारे जो मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा थे, वो अपने इन वादों से पीछे हट गए हैं। उनका कहना ये है कि पहले अगर किसी ने 5,000 कह दिए तो अब वो कहते हैं जी मैं 2,000 बंदे ला सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं ला सकता। किसी ने 10,000 कह दिए तो वो 3,000 पे आ गया है, और अगर किसी ने 2,000 कह दिए तो वो चंद 100 पे आ गया। तो ये इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो पार्टी को देखने में आ रहे हैं। इसके अलावा पार्टी ने मुख्तलिफ जो हैं वो इनाम देने की भी इतलाहात आ रही हैं, एक तोहफे देने की इतला आ रही हैं कि जो रैली में आएगा उसको तोहफे मिलेंगे। इस सिलसिले में एक होंडा मोटरसाइकिल 125 जो है वो देने का ऐलान भी किया गया है, और उसमें पार्टी कह रही है कि जो लोग आएंगे उनको होंडा 125 मिलेंगे। बिरयानी तो खैर पहले से मिलती है जलसों में, वो तो है ही, और अब हमें सुनने में आ रहा है कि उनकी जो है वो बसें वगैरह ट्रांसपोर्ट, वो भी खैर एक आम बात है, पाकिस्तान में कोई भी पार्टी करती है तो वो ट्रांसपोर्ट तो कारकुनों को देती है। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक काफ़ी जो है वो मुश्किल पेश आ रही है मुस्लिम लीग नवाज़ को लोगों को ऑर्गेनाइज़ करने में, बाहर निकालने में, और मियां नवाज़ शरीफ साहब का जो एक ख्वाहिश है कि एक फ़कीदुल मिसाल किस्म का इस्तकबाल हो और लोग बाहर निकलें, तो बज़ाहिर ये इस वक्त काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। दूसरा जो एक परेशानी मुस्लिम लीग नवाज़ को दरपेश है, और जो एक मुश्किल का शिकार है, उस पर कह लें, या उलझन का शिकार है, पेचीदगी का शिकार है, वो है बयानी की। अभी काफ़ी हद तक उन्होंने खैर सेटल डाउन हो गए हैं कि उनका बयानिया तरक्की का होगा, तामीर का होगा, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने चंद रोज़ पहले एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कुछ साबिक जर्नैलों को और साबिक जजों को के नाम लिए थे, और कहा था कि उन्होंने मुझे हुकूमत से निकाला था, उनकी वजह से मेरी हुकूमत गई थी, तो उनका एहतसाब होगा। जिसके बाद एक भौचाल आ गया, एक हलचल मच गई, और उनके जो छोटे भाई हैं मियां शहबाज शरीफ, जो कुछ दिन पहले ही उनसे मिल के आए थे लंदन में, पाकिस्तान वापस आए, और फिर उनको हंगामी तौर पे वापस जाना पड़ा लंदन 24 घंटों के अंदर अंदर मियां साहब को समझाने के लिए कि खुदा का नाम लें, इस तरह की बातें ना करें, अगर आपने पाकिस्तान वापस आना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई मोल ना लें, और कोई ऐसी मुतनाज़ बात ना करें जिसमें बाद में आपको जिसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़े, जिसकी वजह से और कोई एक नया शाखसाना सामने आ जाए। तो उसके बाद अब ये पार्टी अपने बयानिए से पीछे हटी है। अब वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया, मुझे क्यों निकाला का बयानिया, और मिलिट्री जनता के एहतसाब का बयानिया पीछे रह गया, और अब तामीर और तरक्की का एक नया बयानिया सामने आ रहा है। तो इस पे भी मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो है काफ़ी लोग जो हैं वो तकसीम हैं, उसमें मुख्तलिफ धड़े बने हुए हैं पार्टी में। एक कह रहा है कि वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए पर रहना चाहिए था, दूसरा कह रहा है कि नहीं, हमें तामीर और तरक्की के बयानिए के साथ ही जाना चाहिए। हमारी कुछ दिन पहले मुस्लिम लीग नवाज़ के एक सीनियर रहनुमा है, मरीम नवाज़ के तर्जुमान हैं, और नवाज़ शरीफ साहब की भी तर्जुमानी करते रहते हैं, ज़ुबैर उमर साहब, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बात मानी है कि पार्टी में मुख्तलिफ आरा
सरबराह हैं और उनका आगे कभी इस बारे में खुफिया तौर पर बहस होती है और कभी खुलेआम बहस होती है और मुख्तलिफ आरा होती हैं, जिस पर बहस के बाद पार्टी कोई एक बयानिया इख्तियार करती है। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है एक चपकलिश तो मौजूद रही है पार्टी के अंदर और अभी भी है, और अब भी ये बज़ाहिर लगता है कि पार्टी इस पर तकसीम है, और ये एक नई किस्म का चैलेंज जो है नवाज़ शरीफ साहब को दरपेश है। लेकिन एक बात तय है कि नवाज़ शरीफ साहब 21 अक्टूबर को अब वापस आ रहे हैं। सारे इशारे ये बता रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ की तैयारियां ये बता रही हैं, हालात व वाक़यात ये बता रहे हैं कि वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे। जैसा तैसा उनका इस्तकबाल होगा। हो सकता है मुस्लिम लीग नवाज़ आखिर में लोगों को निकालने में कामयाब हो जाए। लग रहा है कि शायद वो, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक बड़ी जमात रही है, तो हो सकता है काफ़ी हद तक लोगों को निकाल भी ले, लेकिन अभी तक उसके आसार कम हैं। और लेकिन जैसा तैसा होगा उनका इस्तकबाल हो जाएगा। उसके बाद वो अदालत को सरेंडर करेंगे और अपनी कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे जो भी होगा, और उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जलसों में जाएंगे और उसके बाद जो है इंतखाबात का समा बनेगा और इंतखाबात का एक माहौल बनेगा। लेकिन इसमें जो की फैक्टर है, जो एक दिलचस्प चीज़ ये है, वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब कब तक इस बयानिए पे कायम रहेंगे जो कि अभी उनकी पार्टी ने डिसाइड किया है। अगर तो वो इस पर कायम रहने में कामयाब हो जाते हैं इलेक्शन के दिन तक, पोलिंग के दिन तक, तो फिर तो उनकी पार्टी जो है वो सेफ एंड साउंड एक इलेक्शन कैंपेन करेगी, और उसके बाद जो है इलेक्शन के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा वो बात की बात है, उसमें फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन अगर वो ये बयानियाँ कहीं ना कहीं मियाँ साहब मुतज़लज़ल हो जाते हैं और वो कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे वो जो मुक़्तदिरा है या पाकिस्तान के जो फैसला साज हैं उनको उनके दिल दुखाती है, उनको बुरा लगता है उस तनकीद का, तो फिर मियाँ साहब के लिए और मुश्किलात भी हो सकती हैं। तो आगे दिलचस्प टाइम आ रहा है, दिलचस्प दिन आ रहे हैं। जो हम आगे बढ़ रहे हैं, 21 अक्टूबर के करीब जा रहे हैं, इंतखाबात के माहौल के करीब जा रहे हैं, तो अभी मज़ीद पाकिस्तान की सियासत में कई चीज़ें सामने आनी हैं। अभी पीपल्स पार्टी की बड़ी उसमें भी चीज़ें सामने आने वाली हैं, फ़िलहाल वो खामोश हैं। PTI जो है वो भी, ज़ाहिर है इमरान खान अभी जेल में है, लेकिन उनके लिए अच्छी खबर ये आई है कि उनको कुछ जो है 9 मुकदमात की ज़मानत के लिए दोबारा कार्रवाई का आगाज़ हुआ है। तो अभी बहुत सारी पाकिस्तान की सियासत में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आज की बड़ी कहानी यही है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वापसी कन्फर्म कर चुके हैं, वो वापस आ रहे हैं अब तक के अंदाज़ों के और हालात व वाक़यात के मुताबिक, और वो चाहते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा इस्तकबाल हो, लेकिन उनकी पार्टी को उनका इस्तकबाल करने के लिए चैलेंजेस दरपेश हैं, और इसके साथ साथ उनको अपने बयानिए का भी मसला हो रहा है, और ये बज़ाहिर लग रहा है कि बयानिए पे मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर काफ़ी इख्तिलाफ़ात अभी तक मौजूद हैं। आपके लिए मज़ीद कहानियाँ लाएंगे, जूं नई पेशरफ्त होंगी, जूं नई चीज़ें सामने आएंगी, सियासत की कहानियाँ, इससे हट के दूसरी कहानियाँ, जो भी एक अच्छी दिलचस्प कहानी होगी, हमारी कोशिश होगी कि आपके सामने हम पेश करें। और ये नई नई कहानियाँ सुनने के लिए आप ये चैनल जो है स्टोरीज़ विद खुर्रम शहज़ाद, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएँ। बहुत शुक्रिया।